हेलो स्टूडेंट, मैं हूं निखिल चौहान और आप लोग देख रहे हैं अपना पसंद चैनल निखिल चौहान क्लास 10th। आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं शुक्राणु के बारे में। शुक्राणु क्या है? यह एक नर युग्मक है। क्या है? नर युग्मक है, यानी इसको बोल सकते हैं मेल गैमेट है। क्या है ये? मेल गैमेट है। और फीमेल गैमेट क्या है? फीमेल गैमेट को बोलते हैं अंडाणु। क्या बोलते हैं? अंडाणु। यानी मादा युग्मक को बोलते हैं अंडाणु और नर युग्मक को बोलते हैं शुक्राणु। जब नर युग्मक और मादा युग्मक मिलता है तो निषेचन होता है। क्या होता है? निषेचन होता है। तो सबसे पहले हम लोग शुक्राणु को पढ़ लेते हैं। शुक्राणु होता क्या है? तो देखिए, मादा जब जनन होता है तो उस समय शुक्राणु जो होते हैं बाहर निकलते हैं। क्या होते हैं? बाहर निकलते हैं। तो शुक्राणु का हम लोग संरचना देखने वाले हैं। क्या देखेंगे? संरचना देखेंगे। शुक्राणु का संरचना कैसा होता है और उसके कौन कौन से अंग है, तो इसी को सबसे पहले समझेंगे। तो शुक्राणु को सबसे पहले देख लीजिए। शुक्राणु जो होता है वो 60 एंगस्ट्रॉम 60 माइक्रोमीटर लंबा होता है। क्या होता है? 60 माइक्रोमीटर लंबा। या तो कहीं कहीं 55 लिखता है या कहीं कहीं 60 लिखता है, यानी 55 से 60 माइक्रोमीटर। ये क्या होता है? लंबा व पतला होता है। देखिएगा, पतला होता है। अब देखिए, जो शुक्राणु होते हैं वो मुख्य 4 भागों के मिलने से बना होता है। पहला होता है शीर्ष भाग। क्या होता है? शीर्ष भाग, जो यहाँ से और यहाँ तक होता है। शीर्ष भाग, शीर्ष भाग। अब देखिए, जो शीर्ष भाग है इसमें एक्रोसोम आता है और केंद्रक आता है। केंद्रक का खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। और जो एक्रोसोम है, यहाँ पर समझिए, शीर्ष या शुक्राणु का अगला व प्रमुख भाग होता है। इसमें केंद्रक, देखिए ऊपर वाला जो शीर्ष है इसमें केंद्रक होगा और ऊपर क्या होगा? एक्रोसोम होगा। अब देखिए, जो एक्रोसोम है ऊपर वाला, जो कैपनुमा संरचना होता है, कैपनुमा टोपीनुमा संरचना होता है, जो एक्रोसोम है उसके द्वारा स्रावित एंजाइम जो होते हैं वो जनन क्रिया में या निषेचन क्रिया में सहायक होते हैं। निषेचन क्या होता है? तो अभी हम आपको बताए हैं निषेचन क्या होता है। नर युग्मक, क्या बोल सकते हैं? नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु। नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु के मिलने से या संलयन से जो क्रिया होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। या इसको बोल सकते हैं शुक्राणु और अंडाणु के संलयित भाव को या संलयित क्रिया को हम लोग निषेचन कहते हैं। तो ये हमारा निषेचन है। अब देखिए, दूसरा आ रहा है इसमें दूसरा अंग, ग्रीवा इसी को बोलते हैं गर्दन को। क्या बोलते हैं? गर्दन को। इसी में बेसल बॉडी होता है। क्या होता है? बेसल बॉडी होता है। और तीसरा भाग है मध्य वाला भाग है, यानी बीच वाला भाग है। कौन सा भाग है? बीच वाला भाग है। अब देखिए, जो बीच वाला भाग है इसमें देखिए एक अक्षीय तंतु निकला है। जो ब्लैक वाला है ये अक्षीय तंतु है। अब बोलेंगे अक्षीय तंतु क्या है, तो जो अक्षीय शब्द है वो हड्डी के लिए प्रयोग किया जाता है या किसी धागेनुमा संरचना के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये क्या है? धागेनुमा संरचना है। और अक्षीय शब्द का हम लोग अभी बताएं, जो अक्षीय शब्द है वो या तो हड्डी के लिए प्रयोग किया जाएगा या तो धागेनुमा संरचना के लिए। तो जो ये ब्लैक वाला है ये अक्षीय है और ये क्या होगा? लंबा होगा। अब देखिए, जो मध्य वाला भाग है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया होगा तो वहाँ पर ऊर्जा बनेगा। क्या बनेगा? ऊर्जा बनेगा। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये जो शुक्राणु है इसको ऊर्जा प्रदान करता है। क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। किस लिए? गति करने के लिए। मतलब गति क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ही क्या होता है? गति होता है। मतलब ये गति के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। गति के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। समझ में आ गया? ये हमारा तीसरा था। अब देखिए, इसमें चौथा भाग है हमारा पूंछ वाला। कौन सा भाग है? पूंछ वाला। तो ये हमारा इंड स्पेस होता है, इंड पीस होता है इसको बोल सकते हैं। यह सबसे अंतिम भाग होता है, ये बोल सकते हैं। सबसे अंतिम भाग हमारा क्या होता है? शुक्राणु का पूंछ तंतु। क्या होता है? पूंछ तंतु। एवं ये लंबा भी होता है। कैसा होता है? लंबा होता है। अब देखिए, यहाँ पर पूंछ है। जैसे मछलियों में पूंछ होता है तो किस लिए काम आता है? तैरने में काम आता है। तो यहाँ पर भी जो पूंछ है वो तैरने के लिए सहायक होगा। समझ में आ रहा है? तो ये हमारा रहा शुक्राणु। शुक्राणु क्या होता है अभी बताएं। नर युग्मक को शुक्राणु कहते हैं और मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं। समझ में आ गया? यहाँ पर एक और बात बताएं हैं, निषेचन क्या होता है।
तो नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु के मिलने से जो क्रिया होती है उसे हम लोग निषेचन कहते हैं, या नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को हम लोग क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। समझ में आ गया। एक्रोसोम है, ये निषेचन में सहायक होता है। जो केंद्रक इसका खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। गर्दन वाला भाग ये वाला हटा दे रहे हैं, इसमें बेसल बॉडी होता है, और मध्य वाले भाग में हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया पाया था, और जो अक्षीय तंतु है, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उस शुक्राणु को क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है उसको गति करने के लिए, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए वो गति करता है। जैसे हमारा जो शुक्राणु है जनन क्रिया के दौरान ये बाहर निकलेगा, क्या करेगा, जनन क्रिया के दौरान ये बाहर निकलेगा। अब देखिए जो बाहर निकलेगा तो उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो ये ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया इसको प्रदान करता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस या ऊर्जा का घर भी बोलते हैं, ऊर्जा का घर भी बोलते हैं। और ये ऊर्जा जो एटीपी के रूप में, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, क्या बोलते हैं उसको, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी के रूप में ये अपने ऊर्जा को ग्रहण करता है या बना कर देता है। तो अब देखिए ये ऊर्जा देता है किसको, शुक्राणु को, किस लिए, गति करने के लिए। फिर इसका लास्ट वाला जो है वो पूछ है, क्या है, पूछ तंतु बोल सकते हैं। तो अब देखिए जो पूछ है ये तैरने के लिए सहायक होता है। सो थैंक्स लॉट, मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा करता हूँ आप लोग वीडियो समझ में आ चुका होगा। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। सो थैंक्स लॉट, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग देख रहे हैं अपना पसंद चैनल निखिल चौहान क्लास 10। सो जय हिंद, जय भारत।